चलिए क्वेश्चन 70 कर लेते हैं, फिर देख लेंगे लास्ट में। ये चैप्टर सबसे लेंथी चैप्टर माना जाता है और टाइम लगता है क्योंकि बेस बन रहा होता है, धीरे धीरे समझ में आता है। बाकी इसके बाद वाले चैप्टर फटाफट होने लग जाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसमें कह रखा है आपका कि 31 मार्च आफ्टर द क्लोजिंग अकाउंट PQR स्टूड बुक वैल्यू, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रहा है। इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ओमिटेड, भूल गया, प्रॉफिट ईयर एंडेड 60,000 रुपए। तो इसका मतलब सर वही चीज हम जैसे बनाते आए थे वही बना लेते हैं। कितने अकाउंट हो गए? PQR, तो ये पर्टिकुलर एक P के लिए, एक Q के लिए, एक R के लिए और एक फर्म के लिए। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। चलिए कहता है इनका कैपिटल गिवन है सर, P का कैपिटल, Q का कैपिटल एंड R का कैपिटल, और दैट इज जो कैपिटल गिवन है ना हमें, कहता है 31 मार्च 2023 में आफ्टर क्लोजिंग कैपिटल PQR स्टूड द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी इसका जो ये 40,000 दे रहा है ना दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, और 30,000 भी दे रहा है क्लोजिंग कैपिटल, और 20,000 भी जो दे रहा है वो भी क्लोजिंग कैपिटल है। इट वॉज नोटिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ओमिटेड, दिया ही नहीं भाई साहब, और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 60,000 रुपीज एंड ड्रॉइंग PQR, इनका ड्रॉइंग भी था, प्रॉफिट शेयर कर लिया इसने 3:1 में। तो कहता है भाई इसने कुछ भी नहीं दिया और इसने आपस में प्रॉफिट बांट लिया, तो सबसे पहले प्रॉफिट वापस ले लें। प्रॉफिट टेकन बैक ले लेते हैं, कितने हमारे 60,000, 3 2 1, तो 30,000 वापसी लेंगे तो डेबिट हो जाएगा 20,000, 10,000 और यहां क्रेडिट हो गया 60,000। ठीक है, अब हमें क्या देना चाहिए इसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं बताओ? क्लोजिंग पे, ओपनिंग पे। और ये क्या दे रखा है? ओपनिंग बनाएंगे, तो ओपनिंग के अंदर ड्राइंग को प्लस कर देंगे और प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो ड्राइंग देखा जाए तो यहां पे 10, 7500, 4500, 10,000 और माइनस क्या कर देंगे हम? प्रॉफिट जो कि इसमें ऐड हो गया था, तो 30, 20 और 10। नाउ ये कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो कैपिटल अगर देखें तो क्या आता है? 40 और 30, 50, 30, 20, 30,000 प्लस 7500 माइनस 20,000, 17,500। हाँ, ये 40,000 है। किताब में देखो 40 ही तो है, 4 थोड़ी है, 40 है ना। 20,000, 4500 माइनस 10,000, 14,500। ठीक है, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट है? 5%, तो क्रेडिट करेंगे, पहले वाले में 1000 आ जाएगा, इसका 5%, फिर 17,500 का 5% 800, फिर 14,500 का 700। नाउ इन सबको टोटल कर देंगे, 1875, 725, ये आ गया 1800, डेबिट हो गया। ठीक है, और तो कुछ है नहीं सर। अब इसमें टोटल कर लेते हैं, 60 डिफरेंस ले लेंगे तो इधर ही डिफरेंस निकल रहा है हमारा, 60 माइनस 1800 तो 58। अब ये 58,200 रुपए क्रेडिट कर देंगे पार्टनर में, क्रेडिट पार्टनर में, और किस रेशो में? 3, 2 और 1। तो डिवाइड 6, 3, 29, 100, 2, 19, 400, 1, 9700। अब टोटल कर लेते हैं, 30,000, 30,100, 20,000,
19,400 प्लस 875, 20,275, 10,000, 97,100, 725, 10,425। यहां देखा जाए तो यहां क्रेडिट में 100 रुपए है, यहां देखा जाए तो क्रेडिट में 275 है, और यहां देखा जाए तो क्रेडिट, मैंने ऊपर कुछ तो गलत तो नहीं करते, क्रेडिट डेबिट 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 और ये क्रेडिट में चला गया, ये क्रेडिट क्रेडिट, अच्छा ये क्रेडिट नहीं, क्रेडिट और डिफरेंस इधर आ रहा है, तो डिफरेंस डेबिट में आ रहा है, मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कहीं गड़बड़ी तो नहीं करा, सारा क्रेडिट तो नहीं आएगा। हाँ 57,400, इंटू 3, ये आ गया 28,700, और इंटू 2 ये आ गया 19,133, इंटू 1 ये आ गया 95,167। ठीक है, तो ये वाला मिटाना है बस, तो ये 28 1 29,700, ठीक है, और ये 19,95 और 725, ये आ गया 10,292, और ये 875 प्लस 9,133, ये आ गया तो 20,008। ये मेरे ख्याल पॉइंट में बराबर हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं। अब यहां पे क्या आ रहा है हमारा, डेबिट 300, यहां पे क्रेडिट और यहां पे क्रेडिट, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, पी का कैपिटल 2, क्यू का कैपिटल 2, आर्स का कैपिटल, तो ये आ गया 308। चेक करिए, 1-2 रुपए का फर्क हो सकता है क्योंकि पॉइंट है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कहा, ऐसे क्वेश्चन में कहा गलती करोगे बच्चा, यहाँ पे गलती कर देगा कि वहां पे ओपनिंग नहीं बनाया और धड़ल्ले से इंटरेस्ट निकाला, डाल दिया, मैच ही नहीं हो रहा है सर, ठीक है ना। जल्दी से फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया या डाउट है बताइए, हो गया 71 हुआ, इधर आपका हो गया 71। कहता है पार्टनर्स बैलेंस कैपिटल देयर बिगन दिस दिस दिस, कहता है मोहन विजय एंड अनिल पार्टनर द बैलेंस देयर कैपिटल बिगन 30,000 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, द अराइविंग दीज अमाउंट प्रॉफिट ईयर एंडेड 24,000 हैज बीन क्रेडिटेड। अब देखो, दो तरीके होते हैं हमारे क्लोजिंग का पता करने का। नंबर 1 आपको बोल दे डेट के साथ कि ये कैपिटल है, दूसरा बोल दे कि हमारा ये कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, या प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया गया है उसके बाद का ये कैपिटल आपको हम बता रहे हैं, तो समझ जाना ये कैपिटल क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। तो सेम यहाँ 71 के अंदर आपका जो ये कैपिटल बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि बोला इज अराइविंग दीज अमाउंट प्रॉफिट ईयर एंडेड 24,000 हैज बीन क्रेडिटेड द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब ये बढ़ चुका है। और देयर ड्रॉइंग जो था अनिल का ड्यूरिंग द ईयर, और इसका ड्राइंग भी ये दे रखा है। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशन ऑफ द नोटिस दैट, और क्या पाया गया, ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया। मेक जर्नल एंट्री और रेक्टिफाई करना है, वर्किंग नोट क्लियरली। ये बताओ कितने बच्चों का डाउट है, हो जाएगा। 72 देखते हैं, 72 अभी करके दिखाओगे। ये 72 में कहता है मुदित एंड सुधीर एंड उदय 3 पार्टनर है, रेशियो है द कैपिटल फिक्स। कैपिटल अगर फिक्स होता है तो टेंशन फ्री हो जाता है कि ओपनिंग क्या होगा और क्लोजिंग क्या होगा। भाई कैपिटल तो वही रहेगा, कैपिटल हमें फिक्स दे दिया, टेंशन खत्म। नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर 1 लाख विदाउट टेकिंग ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, मतलब फिर से 1 लाख रुपए प्रॉफिट आपस में बांट लिया गया। तो ये प्रॉफिट जैसे हम टेकन बैक करते हैं कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5%, सैलरी
फी, कमीशन, ये सब कुछ नहीं दिया। और इसके बाद मुदित अलाउ कमीशन 6% डिविजुअल प्रॉफिट सच चार्ज एज अ कमीशन, और इसके ऊपर था, कहता है मुदित वाज अलाउड 6% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी वही प्रॉफिट के ऊपर 6% है, तो 6/106 वाला पार्ट आ गया ये। पास रेक्टिफाई एंट्री, तो चलो 72 क्वेश्चन कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट आ गया है। देखिए सारे क्वेश्चन ना मैं ये आपको करवा रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पे, और इसे आपको बिना देखे भी प्रैक्टिस करोगे तो तब समझना कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। मैंने कराया और आप रजिस्टर के अंदर ऐसे रख लोगे कि सर ने तो करा ही दिया है, हमने क्लास में भी कर लिया था, तो उसे भूलने में समय भी नहीं लगेगा आपको। तो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो सबसे पहले अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो और सीखना चाहते हो सही में, मैंने करा दिया, समझ में आ गया, घर पे जाके जो दिया होमवर्क दे दिया, और इस क्वेश्चन को भी आप सेल्फ करोगे। सेल्फ करने के बाद भी आप पाओगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके गलत हो जा रहे हैं, फिर जब गलत हो जाएंगे तब आंसर देके समझोगे, और जब गलत एक बार हो जाएगा खुद करने के बाद, और फिर जब आंसर आप देखोगे एक बार कि अच्छा ये गलती करी, और वो मिस्टेक आप फिर नहीं भूल सकते, क्योंकि आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है कि इस वाले सवाल को मैंने किया था और करने के बाद ये मिस्टेक किया था तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था, तो वो चीज दिमाग में क्या रह जाता है, हमारा पूरा रिमाइंड रह जाता है। तो वो एक तरीका है हमारा प्रोसेस। चलिए मुदित वाला एम, वी एंड ए, एम, वी एंड ए, अच्छा एम एस, वो तो आप खुद करोगे ना, एम एस एंड यू। साहब यहां पे कैपिटल एम एस यू में देता है फिक्स कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टेंशन नहीं है। यहां पे कहता है नेट प्रॉफिट ईयर एंडेड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर विदाउट टेकिंग इनटू द सब्जेक्ट फॉलोइंग। अब 3-3-1 में क्या करा इसने, प्रॉफिट टेकन बैक कर लेते हैं। अब अगर आप प्रॉफिट टेकन बैक वाला भी नहीं करते हो तो आंसर आ जाएगा, जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसे आंसर आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, लेकिन एक सही प्रोसेस हम फॉलो करके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रॉफिट टेकन बैक कर लेंगे अगर हम, तो 4 आ जाएगा हमारा 25,000, तो पहला रेशो है हमारा 3, तो 75, 4 है ना, तो 100 को 20,000, तो 60,000 और 20,000, 60,000 20,000, ठीक है, 60,000 20,000 और हेयर 20,000, और टोटल क्रेडिट हो गया 1 लाख। नाउ अब क्या कहता है इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है, 2.5%, तो पहला है हमारा कितने लाख रुपए का, 4 लाख का, तो 10,000, फिर कितने आएंगे 4,000, बस कम इतना 2.5, 4 सही से कर लिया ना। इसके बाद आगे कहता है कि मुदित अलाउड सैलरी देंगे हम किसको, मुदित को 18,000 रुपए पर एनम, तो सैलरी मुदित को 18,000 रुपए बस। इसके बाद बोला गया कमीशन भी देंगे हम, कमीशन किसको देंगे हम, कहता है कमीशन टू उदित, ठीक है सर, कमीशन कितने 12,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ये तो 18 डेबिट हो जाएगा यहाँ, और ये 10 4 14 और 17,000 डेबिट हो जाएगा, और ये 18 और 12 30,000 नहीं अलग है, 12,000 अलग हो जाएगा। चलिए कमीशन वाली बात पे अभी एक और कमीशन देना है फाइनल, किसको देना है फाइनल कमीशन, किसको देना है, मुदित को। एक ने बोला कि कमीशन मिलेगा, तो हम क्या करते हैं यहां से 10,000, 1 लाख और 1 लाख, समझिएगा 30, 47,000 घटा देंगे तो कितना आ गया हमारा 53 आ रहा है, क्या नहीं लिया कमीशन ना, ये तो डाल दिया उदित में डाल दिया, कमीशन भी देना है ना, हाँ मैं बात वहीं तो आ रहा हूं, मैं कमीशन पे ही तो आ रहा हूं। कमीशन 53,000 बना, और कहता है प्रॉफिट के ऊपर हम आफ्टर चार्जेस लेंगे तो कितने परसेंट था, 6%, तो 6/106 होगा। हमने यहाँ पे देखो डिफरेंस नहीं लिखा अभी,
हमने कहीं बाहर लिख लिया, और पहले भी तो ऐसे ही करते थे हम, कहीं बाहर लिखते। तो अब इसने कहा किस प्रॉफिट पे लेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट पे। कौन से प्रॉफिट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि मुदित अलाउड कमीशन 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो साहब डिविजिबल प्रॉफिट ये है जो बैलेंस निकलता है। अगर सिर्फ बोलता नेट प्रॉफिट तो हम इसी के ऊपर कर देते इसका 6/106। तो ये दोनों शब्द हैं आपस में जिसे आपको ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर। तो इंटू 6/106, 3000 आ गया ना। एक बार देख लेते, 53,000 डिवाइडेड बाई 106 इंटू में 6, 3000। तो सर कमीशन किसको मिलेगा, मुदित को। अब यहां पे डालेंगे फाइनली 3000, और जो हम कमीशन यहां पे 12 लिख रहे थे, तो 12 के जगह पे हम क्या कर देंगे, अब जो फाइनल प्रॉफिट आएगा उसे करा जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख में से माइनस कर देंगे हम 17,000 माइनस 18,000 माइनस 15,000, दैट इज आ गया 50,000। इस 50,000 को 2 to 1 में बांट दिया जाएगा, दैट इज आपका क्या आएगा 311 में। तो ये आएगा प्रॉफिट क्रेडिट। तो 50,000 को अगर बांटेंगे तो 30 नहीं 3 50 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, ये 37 आएगा। कैसे बोल रहे हो 30, क्या रेशियो है, अच्छा 111 है, मैं 4 से कर रहा था। तो ये आएगा हमारा 30 क्रेडिट, 10 और 10। समझ में आया। अगर आपको देखो ये टेबल अगर आपको बनाना आ गया तो कुछ तो बचता ही नहीं सवाल में। और दिस इज, ये क्या है हमारा, लेकिन वर्किंग नोट समझ के कहीं रफ में नहीं करना इसे, क्योंकि देखो क्वेश्चंस भी कहता है कि वर्किंग नोट क्लियरली मेंशन करो। जब ऐसे सवाल में कह देता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं इसका टोटल 60, इसका टोटल क्या आ गया 30, 3,000, 18,000 और 10,000, 61। तो सर डेबिट हो क्रेडिट हो गया 1,000, यहां पे कितने आ गए 20 और 14, तो 6,000 डेबिट हो गया। यहां पे देखेंगे 20 और 15, यहां पे क्या हो गया हमारा क्रेडिट, तो 25, तो 25,000 क्या हो गया हमारा 5,000 क्रेडिट। तो देखिए क्रेडिट 2 हो गए, एंट्री में डेबिट ही है, तो एस कैपिटल नहीं आएगा, करंट आएगा। 2 M और 2 यूज करंट। तो ये आ जाएगा इसके अंदर 6,000, 1,000 और 5,000। चेक करिए, ठीक है। अब जो इस वाले सवाल के अंदर ना, जो हम पहले कर रहे थे ना पिछले वाले में, कि अगर आप प्रॉफिट टेकन बैक नहीं करते तब भी हो जाएगा, तो इस वाले सवाल में वो पॉसिबल नहीं है। इस वाले सवाल में तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, एक सिमेट्रिक लेके चल रहे हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कैसा भी, उसको इसी फॉर्मेट में हम फिट करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। चलिए नोट करिए 76, 78 अभी करते हैं उसको भी। क्वेश्चन 73 स्टार्ट करते हैं। हालांकि 73 जो क्वेश्चन है ना इस टाइप का, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने वाले टॉपिक के अंदर किया है कि कब मानेंगे कि कितना पार्ट इसमें क्या प्रॉफिट का एडिड है और क्या नहीं है। चलिए 70 कितने पार्टनर है, 2 ही पार्टनर है। चलिए ये फर्म हो गया, और कौन कौन है P और B। चलिए इस सवाल के अंदर ना आपको एक बैलेंस शीट बना के गिवन है, और इस बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी कैपिटल दे रहा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो बैलेंस शीट का डेट होता है, कैपिटल उसके अंदर हो तो वही डेट का कैपिटल होता है। तो बैलेंस शीट के डेट पे फोकस करेंगे तो 31 मार्च है, और जो उसके अंदर कैपिटल भी होगा वो भी कब का होगा 31 मार्च का। और 31 मार्च को जो कैपिटल होता है हमेशा कौन सा कैपिटल होता है, क्लोजिंग।
तो आगे कहता है द प्रॉफिट 30,000 रुपीज। अगर बाहर आपको प्रॉफिट 30,000 रुपए दे रहा है और अंदर आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या समझे कि ये प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका होगा। और कहता है डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर, पार्टनर में डिवाइड हो चुका है विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है सर। एंड सैलरी, ना तो सैलरी दिया गया ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया ड्यूरिंग द मंथ। प्रिया विड्रॉन 8,000 रुपीज एंड बीना ने विड्रॉन किए 4,000 रुपीज। तो इन्होंने जो ड्राइंग किया, बैलेंस शीट में अलग से ड्राइंग कुछ दिख नहीं रहा, तो ऑलरेडी ये भी इसके अंदर से डेबिट हो चुका होगा। शोइंग वर्किंग नोट क्लियरली, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह करने से पहले प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, प्रॉफिट हमें दे रखा है यहाँ पे 30,000, रेशियो है 3:2। तो मैं पहले प्रॉफिट टेकन बैक कर लेता हूं, 3:2 और 30,000, तो 18 और 12,000, तो इससे हम 18,000 वापसी ले लेंगे और इससे 12,000 वापसी ले लेंगे और टोटल हमारे अकाउंट में आ गए 30,000। अब कैपिटल देखा जाए पी और बी का, तो ध्यान से देखो, तो पी का जो कैपिटल दे रखा था हमें क्लोजिंग 80,000 और 40,000। नाउ ये प्रॉफिट इनको मिल चुका है, तो माइनस कर दो, प्रॉफिट मिल चुका है, तो कितने 18 माइनस कर दो और 12 माइनस कर दो। सर ड्राइंग भी इन्होंने माइनस कर लिया, तो प्लस करो वापस से। ड्राइंग कितने दे रखे हैं 8 और 8,000 और 4,000। तो हेयर हमें जो कैपिटल मिलेगा वो मिलेगा ओपनिंग कैपिटल, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो ये 10,000 माइनस हो जाएगा, दैट इज 70,000, और ये माइनस का है, तो ये 8,000 रुपए हमारा माइनस आ जाएगा, तो 32,000। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करने को कहता है 12%, तो 12% कितना हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 840, 70,000 पे 8400, और साथ के साथ 32,000 पे 3840, दोनों को जोड़ दे तो आ गया 12,240। समझे आप? ठीक है। अब इसके बाद क्या, सैलरी भी दे दो भाई साहब। सैलरी किसको देना है, सैलरी के बारे में कहा है कि सैलरी दिया जाएगा 1,000 रुपए, किसको, प्रिया को 1,000 रुपए महीने की, तो 12,000 रुपए की हकदार सैलरी की है, तो 12,000 आ गया और यहां 12,000। क्लियर? लीजिए सवाल डन। हम 30,000 और 30,000 डिफरेंस आ जाएगा, -12, 240 माइनस 12,000, दैट इज 5760, और ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। अब लिखेंगे हम क्रेडिट। किस रेशियो में, जो हमें रेशियो दे रखा था 3:2 के रेशियो में, तो डिवाइड 5 into 3, यानी डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा हेयर 3456 और 2304, टोटल कर लेते हैं 18,000 और 8400, 12,000, 3456, 23,856 माइनस 18,000, दैट इज आपका ये क्रेडिट में आ गया 5856, ये 12,000, 3840, 2304, ये आ गया 6144, तो ये आ गया डेबिट में, आ गया 5856, और बस, और ये तो हमारा था ही नहीं, तो ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया। तो B इज कैपिटल और 2P इज कैपिटल। चेक करिए, ठीक है। B है, P है, B है, नहीं B है, क्या रह गया, अच्छा 5856, ठीक है। तो इसी के जैसा हूबहू क्वेश्चन देखेंगे आप, तो कौन सा क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 75। हाँ जल्दी से नोट करिए, कर लिया, डन, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए 70, पहले 4 में एक बार समझा देता हूं। 74 में क्या कहता है, नवीन कुरैशी एंड राजेश पार्टनर डूइंग इलेक्ट्रिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड।
भाई ये बिजली के इक्विपमेंट बनाने के काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप ड्रॉ अप क्लोज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड 6%। मतलब कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप जब सब कुछ बंद हो गया तब इसे मिला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना चाहिए था 6% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 थ्रू 3 ईयर द प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड। हर साल था, लेकिन इसे 3 साल के बाद ऐसे फ्रॉम कहां से कह रहे हैं, देयर इज नो ऑल्दो देयर कहता है कि ऑन द इंटरेस्ट, दोबारा रीड कर देता हूं, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड टू पार्टनर 6% पर एनम फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 2018, 2 साल में। Although there is no provision for interest on capital in the partnership deed, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन ही नहीं था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, तो इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और देना नहीं था, यानी हमें देना ही नहीं था, लेकिन इसने अलाउड कर दिया। ऑन देयर द नवीन कुरैशी एंटायर्ड अ सैलरी, और इंटायर्ड सैलरी करना था 3500 और 4000 रिस्पेक्टिवली हैज नॉट बीन टेकन कंसिडरेशन। और भाई साहब सैलरी से मिलना चाहिए था, वो लिया ही नहीं इन्होंने। समझ में आ गया? आगे कहता है ये बेयर द फिक्स कैपिटल दे रखा है। मजे की बात तो फिक्स कैपिटल है, तो टेंशन वाली बात है ही नहीं। रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द 2 ईयर का, दोनों साल का प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या रहा हमारा, अलग अलग रहा। तो जैसे कि दोनों साल का प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग है, तो हमारा यहाँ पे देखोगे तो प्रॉफिट भी सवाल में आपको कहाँ गिवन है, नहीं गिवन, नहीं गिवन प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट नहीं दे रखा तो विदाउट प्रॉफिट वाला काम करेंगे। तो पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लोगे, ठीक है, फिर उस साल का आपको जो प्रॉफिट रेशियो में बटना चाहिए, यानी 2 पार्ट में बट जाएगा ये। या इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो कि मैंने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया, डेबिट 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 प्रॉफिट आ गया, और सैलरी क्रेडिट 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 ये आ गया। उसके बीच का डिफरेंस जो भी निकलेगा प्रॉफिट ईयर 1 का, उसको आप बांटोगे जो रेशियो दे रखा है। फिर दूसरे साल पे आ जाओगे, दूसरे साल का भी सेम करोगे और जो रेशियो दे रखा है उसमें, फिर दोनों के एंट्री को क्लब करके फिर निकालोगे। एक बार ट्राई करना है, या तो इसको ना 2 क्वेश्चंस मान लो। सपोज करो आप 17 का अलग क्वेश्चन कर लो और 18 का अलग कर लो, और फाइनली दोनों की एंट्री को मर्ज कर दो। ठीक है, मान लेते हैं लेट्स सपोज के 17 में ये आ गया क्रेडिट डेबिट, और 18 में आ गया ये डेबिट और ये क्रेडिट आ गया। ऐसे सिचुएशन में डेबिट क्रेडिट कैंसिल करके जो नेट एंट्री आएगा वो करके आपको दिखा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस तरीके का। 76 क्वेश्चन पे आ जाते हैं करने के लिए। कितने पार्टनर है 76 क्वेश्चन में? 3 पार्टनर आ गया। सर पार्टनर है इसके अंदर ए, बी एंड बी, और एक आ जाएगा हमारा क्या कहता है, ए बी एंड वी आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ड्राइंग। कहता है कि इसके अंदर सब कुछ करने के बाद, कहता है कैपिटल बैलेंस जो है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग एंड ऑल। इसका मतलब सर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और किस किस का गिवन है हमें क्लोजिंग कैपिटल, ए का, बी का एंड बी का, और 8 लाख 6 लाख और 8 लाख 6 लाख और 4 लाख का कैपिटल दे दिया इसने। Subsequently, it was discovered interest on capital and interest on drawing has been omitted. साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग देना भूल गए। पार्टनर्स एंटायर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड ड्राइंग 6%। द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वाज, ए का ड्राइंग है 20,000 रुपए ड्रॉ करा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसका जो ड्राइंग है, ड्राइंग की बात हम यहां कर लेते हैं। ए का ड्राइंग है 20,000 रुपए और 12 महीने तक एंड मंथ में किया है। तो इसका इंटरेस्ट निकालने का क्या तरीका है? एंड वाले का क्या था, हमने क्या करा था, एंड वाले का 6.5, 6 और 5.5 याद हो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो 5.5 को हम क्या बोल सकते हैं, 11/24। और जो रेट दे रखा है हमें, रेट दे रखा है ड्राइंग का क्या है, 6%, तो 6/100, ये तो ए का ड्राइंग निकलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखा जाए तो बॉबी ने क्या करा था, बॉबी ने 50,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो बॉबी का 50,000, तो 50,000 हाफ ईयर हर साल के 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय
आपका 6/100 तो रहेगा। इसका एवरेज मंथ क्या बताया था मैंने? 6 महीने का मैंने कुछ एवरेज बताया था आपको, क्या था? नहीं, आप 6 महीने का था हमारा। पहले स्टार्टिंग का बताओ, बिगिनिंग का क्या था? नहीं, 9.5। देखो अभी कर रहे हैं 9/12। पॉइंट तो था ही नहीं। पहले बताओ क्या था? देखो मैंने दोबारा एक दिन बताया था मैंने आपको 9 पॉइंट। अब क्या बोल रहे हैं मेरे को? आप मुझे मंथली मत बताओ। मैंने 2 बताए थे आपको। मैंने एक बताया था जब ड्राइंग करता करता 6 महीने बाद रुक जाएगा, और उसके बाद सेकंड हाफ में 6 महीने में रुक जाएगा, ये अलग बात थी, ये मंथली था। और एक और बताया था हाफ ईयरली वाला भी। हाँ, 9 से करवाया था हाफ ईयरली। 9 अब फिर से 9 करके फिर 12 कर देता हूं। 9/12 था। सिर्फ 12 मत रखो, 12 मुझे पता है। एवरेज सिर्फ ऐसे लेके चलना होता है कि भाई पहले का 9 था और दूसरे का मिडिल का क्या था? 6 था। 6 तो हर किसी का ही रहता है। और तीसरे का क्या हो गया? 3, क्योंकि 3 का गैप आ गया था इसमें। मैंने ये लिखवाया था अलग से, 2 दिन चला था इंटरेस्ट ड्राइंग। तो भाई ये सब नोटिंग करिए, नहीं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है 1 महीने 1.5 महीने का, तो फिर तो आप तो बेकार हो गया आपका सारा काम करना। वो टिप्स पे होना चाहिए। और आपको भी पता है सबसे कठिन टॉपिक कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर भी आप उसके ऊपर लापरवाही करोगे, तो इसका मतलब आप पेपर में नंबर ही नहीं लेना चाह रहे। जब हम सवाल को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें अंदाजा हो जाता है भैया ये वाला टॉपिक बड़ा टफ है, इसको देखेंगे। लेकिन उसको एकदम हाईलाइट कर लो, अलग से लिख लो कि भाई फटाफट ये आएगा तो हम जल्दी से ढूंढ सकते हैं। तो 9, 6 और 3 मतलब कि 3 का गैप चला था इसके अंदर। तो ड्राइंग कहता है ये कब? कहता है कि 50,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो बिगिनिंग का मतलब 9/12 इंटू में हो गया ये तो। और वैसे भी मैंने बताया था हाफ ईयर के बिगिनिंग में लोगे तो आप यहां निकालोगे, तो ये पूरे 12 महीने, और एक आप फिर यहां निकालोगे, ये पूरे कितने? 6 महीने। तो 12 महीने का 6 एवरेज और 6 महीने का 3, तो ऐसे करके मैंने 9 बताया था आपको। बाकी ये चीजें समझने में थोड़ा सा मैं समझ सकता हूं कि कई बार हमें समझ में नहीं आता सर ये क्या कर दे, तो ऐसे करके 3 बना। तो आपको मैंने पूरा एक टेबल भी बनवाया था। उस टेबल के अंदर सारे रेट लिखे थे। इसको आप फेयर करना आज घर पे जाके, याद रखना कि कहां पे क्या लगना है। नहीं तो देखो ये सवाल तो होता ही नहीं, ये एग्जाम में आ जाता पूरा सवाल आ रहा है, बस ड्राइंग की वजह से पूरा सवाल गलत। आगे क्या कहता है, और एग्जाम में देखो पूछा भी गया है ये 2019 में ही, ज्यादा दूर नहीं है आपसे। तो आगे कहता है ड्राइंग के बाद आगे अगला कहता है लास्ट जो ड्राइंग कर रहा है वो कर रहा है कौन? विनीत कर रहा है 1 लाख रुपए ड्राइंग। इसने बोला भैया बिगिनिंग छोड़ो, हम 1 लाख रुपए का ड्राइंग कर लेंगे। तो विनीत ने बोला मैं 1 लाख रुपए का ड्राइंग कर लूंगा। मैंने ठीक है भाई 6/100 हो जाएंगे। उसने बोला हम अक्टूबर में करेंगे, 31 अक्टूबर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने यूज किया? 5/12। तो इन सबका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तब निकलेगा जब हमें कैपिटल पता होगा, क्योंकि अभी तो कैपिटल नहीं पता। तो सबसे पहले ड्राइंग के लिए मैंने अलग से बना लिया, मैं फटाफट लिख लूंगा। इसके अंदर पहले हम प्लस कर दें सर क्या? प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट, और प्लस क्या कर दें? ड्राइंग। तो पहले का ड्राइंग देखा जाए तो 240, दूसरे का ड्राइंग देखा जाए तो 1 लाख, और तीसरे का ड्राइंग भी देखा जाए तो 1 लाख। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, सवाल में प्रॉफिट है भी या नहीं है। कहता है नेट प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए है और 2 to 1 में है। 1.5 लाख रुपए हमारा 2 to 1 में, तो 30,000 हो गए 2 to 1 में। तो हमारा इसका 2, 2 और 2, तो 60,000 2 to 1। हाँ, ये 60,000 और ये 30,000। चेक करिए, ये माइनस हो जाएगा
और ये प्लस हो जाएगा, ये कैपिटल निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है 8,40,000 माइनस 60,000 दैट इज 7,80,000। 7 लाख में से तो 6,40,000 और 4 एक 5 लाख में से चला जाएगा तो 4,70,000। इंटरेस्ट रेट क्या है सवाल में? तो सबसे पहले प्रॉफिट टेकन कर ले, टेकन बैक कर लेते हैं। प्रॉफिट ले लो भैया, तो ये प्रॉफिट दिया था तुम्हें, तो आपके अकाउंट को 60 से डेबिट, आपके अकाउंट को भी 60 से डेबिट, लेकिन आपके अकाउंट को 30 से और फर्म को 1.5 लाख से क्रेडिट। अब आ जाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताइए क्या रेट था? सवाल देखिए किताब में 10% है तो 78,000 और 64,000 और 47,000। चलिए जोड़ देते हैं 78, 64 और 47, तो 189 क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो डेबिट में आ जाएगा 189। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। 240 इंटू में 6% डिवाइडेड बाई 24 इंटू में 11, तो सर 6600। 1 लाख इंटू में 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 9, सर 4500। 1 लाख इंटू में 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 5, सर 2500। तो ड्राइंग क्या होता है? पार्टनर्स का क्रेडिट नहीं होता, डेबिट होता है कैपिटल, है ना? ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल घटता है, तो डेबिट में ही लिखेंगे पहले से ही। 6600, 4500 और 2500, तो प्लस 4500 प्लस 6600, तो 13,600 क्रेडिट हो जाएगा। 13,600 क्रेडिट हो जाएगा। और कुछ भी है क्या? और सवाल में कुछ है क्या? बस सैलरी वगैरह भी देना था क्या? नहीं देना था। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहीं पे कहानी खत्म। और इसका टोटल कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि भैया उसे प्रॉफिट ज्यादा मिल गया था 189, ये ज्यादा है 189। नाउ बैलेंसिंग फिगर इधर ही आ रहा है 150, 13,600, तो 25,400 इधर ही निकले। इस 25,400 को 2 to 1 में बांट दे तो ये आ जाएगा हमारा 10,160। तो यहां देखिए कहां है क्रेडिट, तो यहां डेबिट होगा। कितना डेबिट होगा? 10,160 प्रॉफिट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा हमारा? ए के बाद बी में डेबिट हो जाएगा 10,160 और फिर एक आ जाएगा 50, 80। चलिए टोटलिंग कर लेते हैं। ये आ गया 78, डेबिट में 6,000 सॉरी 60,000, 6600, 10,160, 76,760 माइनस 78,000। तो आप देखेंगे क्रेडिट में आ रहा है कितना आ रहा है? 1240। क्या हो गया? तो 8 वाला गलत टोटल माइनस 8 लाख प्लस, अच्छा 980 पे तो 98,000 हो जाएगा ये तो। ओहो, चलिए अब ये भी गड़बड़ हो गया फिर तो। और भी चेक कर लीजिए। 2,09,000। $45,400। बाकी इंटरेस्ट खूब सारा ले रहे हैं ये। मैं कर रहा हूं इसको, इसका एक और तरीका है करने का, वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से ये लॉस में पहुंच पा रहे हैं। आपको एक याद होगा कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाता है हमारे प्रॉफिट से, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट है सिर्फ उसी रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यही सीखा था हमने। तो यहाँ पे आप देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख बन रहा है और प्रॉफिट कितना था
1.5 लाख। एक तो मैं ये वाला जो क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं मान के चल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जा रहा है। क्या यहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज वगैरह के बारे में? कहता है एंटायर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कह रहा है एंड वेयर द चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। हम दो तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, पहले तो ये कर लेते हैं, ठीक है। तो 45,400 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 2 तो 18,160। तो आपको भी क्लियरिटी मिलेगा कि भैया दो तरीके से हो सकता है। 9080 98 माइनस प्लस 6,000 60,000 18,160 84,760 ये 13,240, ठीक है। 64 और ये आ गया 82,660। तो इसका डेबिट में आ गया -64 18,660। अब इसका देख लेते हैं 47,000 और 30 2500 90 80। तो ये आ गया 71 नहीं 30 2500 और 90 80 ये आ गया 41,580 माइनस 47,000 ये आ गया 5420 और 5420 क्या आ रहा है सर? क्रेडिट आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए ये वाला क्रेडिट हो गया और ये वाला क्रेडिट हो गया और ये क्या हो गया? डेबिट। इन दोनों को जोड़ेंगे 5400 तो यही आ जाएगा 18,660। लेकिन बुक के अंदर आंसर देखेंगे तो आंसर क्या दे रहा है बुक के अंदर सर? बुक के अंदर आंसर दे रहा है हमारा 14,402 और समथिंग अलग आंसर है। कहने का मतलब हमारा टोटल है। और एक तो ये हो गया, ये वाला आंसर मैंने कब किया है? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। कब क्या है? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। पहले ये समझ लीजिए आप, समझ गए? मैं इसी को मिटा दूंगा। ये समझ में आने क्या किया मैंने? यानी इस सवाल के अंदर मैंने बताया कि बिजनेस में प्रॉफिट हो या बिजनेस के अंदर लॉस हो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे के रहेंगे। लेकिन एक था कि जब आपका प्रॉफिट कम पड़ जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं, हम उस प्रॉफिट को एक रेशियो में बांट देते हैं जो उनका होता है। तो हम वही काम अगर यहां पे करें तो क्या होना चाहिए? एक्चुअल एक P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं आपके समझदारी के लिए। सिर्फ अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाए तो बाय नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा सर? 1.5 लाख। और बाय साइड में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कि किस किस ए का है, B का है एंड बी का है, जो कि 6600 और 4500 और 2500। इनका टोटल अगर देखा जाए तो 13,600, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साहब 2,09,000 बन रहा है। मैं अगर यहीं से डेटा को कलेक्ट कर लूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे निकालोगे, इस पे निकालोगे, इस पे निकालोगे, जो कि 2,09,000 बन रहा है। लेकिन हमारा प्रॉफिट भी सर 2,09,000 कहीं कहीं से कहीं तक नहीं है। तो अगर देखा जाए तो 1.5 लाख और 13,600 जो प्रॉफिट है वो 163,600 है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? जो इसका कैपिटल है, जो इसको मिलना था, तो मिलने की अगर आप बात करो ना तो इसको मिलना था 98,000 रुपए, इसको मिलना था 6400 रुपए इंटरेस्ट और इसको मिलना था 47,000 रुपए, ठीक है, जो कि नहीं मिल पाया। तो अब हम क्या करेंगे? इस 1,63,000 को एज अ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल के नाम से कर दो। किसको कर देंगे? या फिर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सीधा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस रेशियो में। किस रेशियो में? 98 64 47, 98 64 और 47 में, क्योंकि जो मिलना था उसको। तो 98,000 डिवाइडेड बाय, इसको कर लेते हैं प्लस 64 प्लस 47, 209। तो 1,63,600 डिवाइडेड बाय 209 और इनटू में 98। तो ये एक के हिस्से में आ जाएगा, एक के हिस्से में 76,711 और रेशियो क्या है? फिर से 2 है ना? नहीं, ये वाला होगा ना 64।
और बी के हिस्से में आ जाएगा हमारा 50,009 और 47, और वी के हिस्से में आ जाएगा 36,790। और इनका टोटल यही होना चाहिए 36,790। 1-2 रुपए ऊपर नीचे होगा तो एडजस्ट कर देंगे। हाँ ठीक है, टोटल ठीक है। तो इसके एक्चुअल प्रॉफिट ये इसको मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला मैं मिटा दूं, समझ में तो आ गया होगा क्या करना है, मिटा दूं। जो एक्चुअल आंसर है मैं वो निकाल के दिखा देता हूं। अब हुआ क्या सर, हमें अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसे देना नहीं चाहिए, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना चाहिए। मैं इसको नीट एंड क्लीन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कैलकुलेशन, तो मैं यहां से हटा देता हूं और ये सारी चीजें हटा देते हैं यहां से। बाकी इसकी वीडियोस जो है मैं आपको दे दूंगा सो दैट आप दोबारा देख के ना इसको दोनों पैटर्न पे कर पाए। चलिए सर, हमें प्रॉफिट तो वापसी लेना ही है, प्रॉफिट टेकन बैक करना है सर। प्रॉफिट टेकन बैक कितना करना है, प्रॉफिट ये रहा हमारा, कितने 60,000, 60,000 और 30,000, दैट इज 1,50,000। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने से मनाही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से मनाही है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो करेंगे ही करेंगे। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेंगे हम, 6600, 4500 और 2500, दैट इज कितने हो गए हमारे, टोटल 13,600। अब जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके बीच का, हमें विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब ऐसा दिख जाए आपको तो आप क्या करोगे, 1.5 लाख प्लस 13,600 दैट इज 1,63,600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही नहीं सकते ना, रूल के खिलाफ होगा। तो ये जो डिफरेंस निकलेगा 1,63,600, और इसको भी किस रेशियो में देना होता है, हमें इस इंटरेस्ट के रेशियो में देना होता है, इंटरेस्ट जो उसको रेम्युनरेशन मिलता है। तो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा जो मैंने यहां निकाल लिया है, कितना होगा 76,711। मैं 711 की जगह 710 लिख दूं, 76,710 एक अच्छे से डिजिट आ जाएगा। वो 5,100 कर देते हैं उसको, 50,100 ना, 50,100 और ये क्या है 36,790, तो क्रेडिट होगा 36। अब निकालिए आंसर, तो ये आ जाएगा हमारा 66,600, ये आ गया 76,710, ये आ जाएगा 6,64,500, 50,100, ये आ जाएगा हमारा 36,790 और ये आ गया हमारा 30,32,500। अब डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालिए, -76,710, तो आप देखेंगे 10,110 दैट इज आपका क्रेडिट, ठीक है। 64,500 माइनस 50,100, तो ये 14,400 दैट इज आपका डेबिट, और 32,500 माइनस में 36,790, तो ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट में 4,290। तो नाउ आंसर क्या निकल के आए, आंसर क्या निकल के आया, इसको क्रेडिट किया जाएगा, इसको क्रेडिट किया जाएगा, इसको डेबिट किया जाएगा। तो बीज कैपिटल, चेक करिए आंसर, बीज कैपिटल कितने आ गए 14,402, 14,400 ना, यस 2 क्या आ जाएगा, ए का कैपिटल दैट इज 101,010, तो उसके लास्ट में 2 आएगा, किसमें, इसमें 2 रुपए मैंने राउंड फिगर करा ना अभी आपके सामने, मैंने ऊपर नीचे कर दिया। एक दो देखो यहाँ पे ये था, उससे फर्क नहीं पड़ता, 1-2 रुपए का तो हेरा फेरी रहेगा। मैंने अभी करा ना आपके सामने, मैं जब कैलकुलेट कर रहा था, आप एग्जैक्ट डिजिट चाहते हैं तो वो हो जाएगा, बाकी एग्जामिनर को जब ये दिखेगा तो पता है कि राउंड फिगर करा, इसमें आपके नंबर कटने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर था जब हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड था, चार्ज नहीं था। तो दोनों पैटर्न हो गए, जब चार्ज होता तब कैसे करते और ये होता तो कैसे करते। जब सवाल में कुछ ना बोला हो तो ये समझ लेना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा हो ही नहीं सकता कभी भी।